हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब होता है ज्योमेट्री वर्ड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक। अब मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। जब हम लोग अर्थ पर कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। पहले चीज़ों को एज्यूम करके मेज़र किया जाता था, लेकिन उसके बाद एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से चीज़ों को मेज़र किया जाता है। कुछ उन्होंने एक एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स दो पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एक्सियोम्स उसे कहते हैं जिसका एक मैथमेटिकल प्रूफ है, और पोस्टुलेट्स को जो ऐसे ही एज्यूम कर लिया गया है, मतलब ये एक लॉजिक और एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, ठीक। पोस्टुलेट को इस तरीके से एज्यूम कर लिया गया, ठीक है। तो इसको भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये भी बताया कि एक जो कि सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड इसके पास क्या होता है, हैव डेफिनिट शेप साइज एंड मास। तो सॉलिड के पास डेफिनिट शेप रहता है, साइज रहता है और मास रहता है। अब यूक्लिड ने यह भी बताया कि पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट है जीरो थिकनेस, ठीक। मतलब पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट इट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक। जिसके पास कोई पार्ट ना हो उसे क्या कहते हैं, पॉइंट। अब थर्ड उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, लाइन के बारे में। तो लाइन किसे कहते हैं, यूक्लिड ने लाइन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। मतलब अगर हम इसके इस तरीके से लाइन ड्रा करते हैं, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, फोर्थ क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। जैसे यही लाइन है, अगर इस तरीके से इसको ड्रा किया गया है तो इस लाइन को, ये लाइन कई पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक। मान लेते हैं ये पॉइंट्स हैं ढेर सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हुए जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और फिफ्थ है सरफेस किसे कहते हैं, मान लेते हैं ये कोई सॉलिड है, ठीक। ये इस तरीके से मान लेते हैं कोई सॉलिड है, तो इसका जो आउटर पार्ट होगा वो क्या होगा, इसका सरफेस होगा, ठीक। मतलब सरफेस हैज लेंथ एज वेल एज ब्रेथ, ठीक। सरफेस के पास क्या रहता है, लेंथ रहता है, एज वेल एज ब्रेथ रहता है। इस सरफेस के कॉर्नर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, ठीक। एक कॉर्नर जब दूसरे कॉर्नर को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या है, इसको क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। ये क्या है, इस सरफेस की एज है। 6 है प्लेन सरफेस किसे कहते हैं, जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी सरफेस पर इस तरीके से डाउन की जाए, ठीक, उसे क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस, ठीक, प्लेन सरफेस। अब बात आती है कि जो पॉइंट है वो 0 डायमेंशन का होता है, ठीक। लाइन है वो 1 डायमेंशन की होती है, और सरफेस जो है 3 डायमेंशन का होता है, और ये जो प्लेन सरफेस है वो 2 डायमेंशन का होता है। इस तरीके से हम लोग डायमेंशन वाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि यूक्लिड ने जो एग्जाम्स दिए थे वो कौन कौन से थे। तो एग्जाम्स क्या था आपका, एग्जाम्स, ठीक, वो ये था कि इसमें कोई लॉजिक हो या प्लस ऑपरेशन हो तो उसे क्या कहते थे, एक्सियोम कहते थे। इसका कोई ना कोई प्रूफ यूक्लिड ने दिया था। फर्स्ट एक्सियोम था कि द थिंग
थिंग विच आर इक्वल टू सेम थिंग इज इक्वल टू वन एनदर। ठीक, मान लेते हैं हम यहाँ 3 लिखे हैं, इसके इक्वल टू यहाँ 3 लिखा हुआ है। ये अगर ये 3 लिखा है और ये भी 3 लिखा है तो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, सेकेंड एग्जाम्स क्या दिया था उन्होंने, द इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द होल आर इक्वल। ठीक, मान लेते हैं ये 3 = 3 लिखा हुआ था, अगर इधर +2 कर दें, इधर भी +2 कर दें, ये क्या हो जाएगा 5, ये भी 5। मतलब अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, दोनों में अगर हम सेम नंबर से ऐड कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड एग्जाम है द इक्वल्स आर subtracted from the equal remainder will be equal। ठीक, अगर मान लेते हैं ये 3 है, ये 3 था, ये भी 3 है, इसमें से अगर हम -1 कर दें, इसमें भी -1 कर दें, इसमें जो रिमाइंडर आएगा 4, इधर भी जो रिमाइंडर आएगा 4, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। 4 था थिंग विच आर coincide with one another are equal to other। ठीक, मान लेते हैं ये कोई लाइन है। ठीक, ये ए बी है, ए बी कोई लाइन है, इसको कोई पॉइंट सी कॉन्साइड कर रहा है, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी, ये आपस में इक्वल होगा। फिफ्थ एक्सियोम क्या था कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर ये मान लेते हैं लाइन है, ठीक, ये होल लाइन है ए बी, अगर इसको हम कई पार्ट में इसको डिवाइड कर दें तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा इसके होल से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब होल, ये जो ए बी इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कितने भी पार्ट कर लें इस लाइन के, वो सभी पार्ट होल से बड़ा नहीं हो सकता। ये 6 एक्सियोम है, 6 है थिंग विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक, मान लेते हैं ये कोई नंबर लिखा है 5 और 5 ये लिखा हुआ है, जब हम इन दोनों को क्या कर दें, डबल कर दें, तो क्या हो जाएगा 10 = 10। उसके बाद भी ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये 6 एक्सियोम था। 7th एक्सियोम क्या है, 7th है थिंग विच हैव द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। ठीक, मतलब यही जो नंबर लिखा था 5 लिखा था, जब हम इसको हाफ कर दें तो क्या आएगा 2.5 = 2.5। ये दोनों अब भी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो ये थे 7 यूक्लिड के एक्सियोम थे। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स भी दिए थे, इसमें उन्होंने सिर्फ चीज़ों को एक्ज्यूम करके बताया हुआ था। तो अब क्या हम लोग देख लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। ठीक, उन्होंने कितने पोस्टुलेट्स दिया था, 5 पोस्टुलेट्स दिया था। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था उनका, कि एक लाइन कहीं से भी और कहीं तक भी लाइन को ड्रा किया जा सकता है। मतलब अ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट
टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कोई भी लाइन एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम लाइन को ड्रा कर सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, मान लेते हैं 2 पॉइंट है, इस पॉइंट से होते हुए जो लाइन एक ड्रा होती है वो एक यूनिक लाइन होती है। यूनिक लाइन होती है। क्यों यूनिक होती है? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पर लाइन ड्रा करेंगे तो इस तरीके से लाइन ड्रा होगी, हाँ, और इस पॉइंट पर अगर हम लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ भी इस तरीके से लाइन ड्रा होगी। लेकिन अगर सिर्फ ये लाइन जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों से पास हो रही है तो कोई भी 2 पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स there is only unique line passes through them। अभी टर्मिनेटेड लाइन है, मान लेते हैं ये 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या करते हैं, टर्मिनेटेड लाइन, या इसका दूसरा नाम है लाइन सेगमेंट। ठीक, लाइन सेगमेंट या फिर टर्मिनेटेड लाइन उसे कहते हैं जब कोई 2 पॉइंट को किसी लाइन से ज्वाइन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटेड लाइन या फिर लाइन सेगमेंट। कि टर्मिनेटेड लाइन को आप इनफाइनाइट प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब ये इधर भी प्रोसीड हो सकता है इनफाइनाइटली और इस साइड भी इनफाइनाइटली हो सकता है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोसीड इनफाइनाइटली। कोई भी सर्किल किसी एक पॉइंट से और किसी भी रेडियस का सर्किल ड्रा हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ इस तरीके से ड्रा हो गया, अगर हम यहाँ ड्रा करेंगे इसको, इस पॉइंट को मानकर, तो इसका रेडियस ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ से। तो इसका मतलब है कि सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एनी रेडियस। ठीक, ये हो जाएगा 4th पोस्टुलेट। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एनी रेडियस। 4th पोस्टुलेट क्या हो जाएगा, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर राइट एंगल। ठीक, इसका मतलब है कोई ये मान लेते हैं राइट एंगल है, ये अगर मान लेते हैं इस तरीके से राइट एंगल है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये ABC PQ R। ठीक, ये दोनों राइट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये 4th पोस्टुलेट से यहाँ ये जो था ये फर्स्ट का पार्ट था। ठीक, ये फर्स्ट का पार्ट पोस्टुलेट था, ये सेकेंड, थर्ड, ये 4th। अब ये 5th पोस्टुलेट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। मान लेते हैं कोई 2 लाइन है इस तरीके से, ठीक, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन देन द 2 राइट एंगल्स, मान लेते हैं ये लाइन AB है, ये CD है और ये EF है। ठीक, ये जो लाइन्स हैं ये क्या है, इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स राइट एंगल से छोटे हैं, लेस देन राइट एंगल। क्या लिखा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन AB जो है स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। मतलब ये लाइन इन दोनों स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से फॉल हो रही है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये राइट एंगल से कम है। देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इट प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। जब हम ये दोनों लाइन को इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, इसको इधर, इसको इधर इस साइड, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट पर जाके ये दोनों मीट करेंगे। इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, P। मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। मतलब ये दोनों
एंगल्स का जो सम होगा वो लेस देन 2 राइट एंगल से छोटा होगा। इसी साइड में जब हम इस लाइन को प्रोसीड करेंगे तो वो जाकर किसी एक पॉइंट पर मीट करेगा। ये क्या है, एक फिफ्थ पोस्टुलेट है, ये यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है। मतलब इस एंगल को मान लेते हैं 1, इस एंगल को मान लेते हैं 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब दोनों 90 प्लस 90, 2 राइट एंगल से ये छोटे हैं, तो इन्हीं की साइड में ये पॉइंट मिलेगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ठीक, ए बी लाइन है, ए बी, हाँ, और इसके बीच में कोई पॉइंट सी लाइन कर रहा है सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए सी इक्वल्स टू ए बी बाई 2, मतलब ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये आपको प्रूव करना है। तो आप किस तरीके से प्रूव करेंगे, प्रूफ क्या है, अब जान रहे हैं ये पॉइंट क्या रहा है, इसको कॉन्साइड कर रहा है। कॉन्साइड करने का मतलब है कि ए बी इक्वल्स टू कितने पार्ट में डिवाइड है, ए सी प्लस बी सी, ठीक। सिंस ए सी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, बी सी, तो आप ए सी की जगह क्या, तो आप बी सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी, ठीक। ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस ए सी, इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए सी, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये लाइन इस तरीके से है और ये इस तरीके से, ठीक। इसको क्या कर देना है, ए बी और ये सी डी, ये लाइन। अगर इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट ए, इस तरीके से, ठीक। तो ये लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स हैं। पैरेलल लाइन इन दोनों को किस तरीके से डिनोट करेंगे, ए बी पैरेलल सी डी, इस तरीके से डिनोट करेंगे। अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो वो कितना भी इसको प्रोसीड कर लें, कितना भी इसको आगे इनफाइनाइटली प्रोसीड कर लें, ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, जब किसी एक पॉइंट से कई लाइंस इस तरीके से पास कर रही हों, ठीक, उसे क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइंस। ये जितने भी लाइंस हैं अगर पॉइंट ओ से पास कर रही हैं, इस सभी लाइन मिलाकर क्या कहेंगे, इनको कॉन्करेंट लाइन, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, पैरेलल लाइंस है, और ये क्या है आपकी कॉन्करेंट लाइंस है। एक इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड क्या है, मान लेते हैं ये एक लाइन है, ठीक, ये दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पॉइंट है इस लाइन पर P, इस लाइन से जितने भी लाइन अगर इस तरीके से पास कर रही हैं तो ये जो पॉइंट P है इस लाइन L2, ये मान लेते हैं L1 लाइन है, ये L2 लाइन, P इज नॉट अ पॉइंट ऑन लाइन L2, तो ये लाइन 2 का पॉइंट नहीं होगा। बाकी इस पे जितने भी लाइंस हैं, मान लेते हैं स्मॉल L1, L2, L3, L4, ये जितने भी लाइंस हैं उन सभी लाइन पर ये पॉइंट P लाई कर रहा है, लेकिन जो लाइन L2 है वो इस लाइन के पैरेलल है। L1 इज पैरेलल टू L2 बट P इज नॉट अ पॉइंट ऑन द लाइन L2।